को मिलेंगे। ऋग्वेद का प्यारा मंत्र है, सब लोग मेरे साथ बोले। ओम विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पशपशे इंद्रस्य युज्य सखा। इस मंत्र के 3 भाग हैं। पहले भाग में परमपिता परमात्मा कह रहा है, हे मनुष्य, अगर तुझे कुछ देखना है तो विष्णु के कर्म को देख। किसके कर्म को देख? और ब्रह्मा के कर्म तो आपको सत्यम जी ने दिखा दिया है ना। अब ब्रह्मा के बाद कौन बचे? विष्णु और महेश, 2 और बचे। तो थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करता हूँ। अगर तुझे कुछ देखना है तो विष्णु के कर्म को देख। क्या होगा इसको देखने से? यतो व्रतानि पशपशे। अगर तू विष्णु के कर्म को देखेगा तो अपने जीवन में जो संकल्प तूने किए हैं उन संकल्पों को पूर्ण करने में तू सफल हो जाएगा। हमारे बीच में आर्य समाज रसौली के आदरणीय प्रधान जी बहुत दूर बैठे हैं, नजर अब पहुंची है। मैं सोच रहा था कि आए नहीं, परिवार आ गया, वो कैसे नहीं आए, लेकिन देखा पीछे बैठे, उनको भी हमारा अभिवादन है। उसके कर्मों को देखने से तू अपने व्रतों में सफल हो जाएगा। 2 बात। तीसरी बात देखिए, इंद्रस्य युज्य सखा। हे मनुष्य, वह परमात्मा तुम्हारा परम सखा है। उससे बड़ा सखा दुनिया में कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। उस परमात्मा के कर्मों को, विष्णु के कर्म को देख। अब ये विष्णु कौन है? तो एक विष्णु तो हम कैलेंडर में देखते हैं, जो क्षीर सागर में सोया हुआ है और उसके ऊपर शेषनाग का फन है, नाभि में उसकी कमल है, एक हाथ में उसके शंख है, एक हाथ में उसका चक्र है। एक विष्णु तो हम ये देखते हैं, परंतु वेद में जो विष्णु है वो दूसरा ही है। वेद में 2 प्रकार के विष्णु है। एक विष्णु है व्यापकात इति विष्णु, जो संसार में कण कण में व्याप्त है। उस परमात्मा का नाम विष्णु है, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। एक विष्णु तो ये है। और एक दूसरा विष्णु है जो परिवार में रहता है, उसे कहते हैं पिता। तो पिता वही विष्णु। जैसे परमात्मा सारे संसार का विष्णु है, वैसे पिता परिवार का विष्णु है, परिवार में व्यापक है। तो वैदिक काल में विद्वानों ने अपनी बात को शब्द के द्वारा और चित्र के द्वारा रखने का प्रयास किया। तो किसी विद्वान ने एक विष्णु का चित्र बना करके परिवार के विष्णु को कैसा होना चाहिए उसका संकेत दिया। अब देखिए, उस चित्र वाले विष्णु को हम समझ नहीं पाए, विद्वान का बनाया हुआ था। वह विष्णु कहाँ लेटा है? क्षीर सागर में। अब साधारण भाषा में क्षीर को लोग पानी समझते हैं, लेकिन संस्कृत में क्षीर कहते हैं दूध को। तो जो घर में पिता है वो कैसा होना चाहिए? घर में दूध की नदी बहाने वाला होना चाहिए। अब आजकल बच्चों को दूध नहीं मिलता, इसलिए अंडे खाते हैं, इसलिए मैगी खाते हैं, इसलिए चाउमीन खाते हैं। अगर दूध भरपूर मिल जाए, अगर घर की माताएं यशोदाएं हो जाए तो अंडे थोड़ी आएंगे, तो दूध के गिलास आएंगे, दही के मटके आएंगे, मट्ठे आएंगे, ये चीजें आएंगी। तो पिता कैसा होना चाहिए? वह इतना समर्थवान हो कि घर में दूध दही की नदियां बहा दें कि बच्चे कभी अंडे मांस की ओर देखें भी नहीं। इनके अभाव में ही मांसाहार प्रारंभ होता है। एक लॉजिक है, इसको आप देख लीजिएगा। आज भी जिन घरों में पर्याप्त मात्रा में दूध दही का सेवन होता है, उस घर के बच्चे आज भी मांस और अंडे से, मांसाहार से बचे हैं। और जहां अभाव है वहां विकल्प में ये चीजें। अब देखिए दूसरी चीज क्या है? वो जो विष्णु है उसके एक हाथ में चक्र है। तो ये चक्र क्या होता है? सृष्टि को चलाता है। तो पिता को बताया, जैसे ये चक्र सृष्टि को चला रहा है, वैसे तुझे अपने परिवार को भी चलाना है। दूसरी बात होगी। तीसरी बात आप देखिए, विष्णु के एक हाथ में शंख है। तो शंख उद्घोष का प्रतीक है।
तो विष्णु पिता रूपी विष्णु कैसा होना चाहिए? समय समय पर बच्चों को उद्घोष करें। 4 बज गया उठो, संध्या करो, यज्ञ करो, हवन करो। जिस घर में पिता ऐसा उद्घोष नहीं करता उस घर के बच्चे नास्तिक हो जाते हैं। इसलिए पिता को उद्घोषक होना चाहिए। फिर आपने देखा होगा विष्णु के एक हाथ में गदा भी है। गदा किस लिए है? गदा इसलिए है कि जब परिवार के बच्चे वेदानुकूल मार्ग पर न चले तो उन पर गदा का प्रहार भी होना चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाटते न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो परिवार, वो माता पिता शत्रु के समान हैं जो अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं देते। वो विद्वानों की सभा में वैसे ही शोभायमान नहीं होते जैसे हंसों के बीच में बगुला। तो ये जो वेद का ज्ञान है, ऋग्वेद, ज्ञान का प्रतिपादन करता है। देखो संसार में ज्ञान गीता में भी है, रामायण में भी है, कुरान में भी है, बाइबल में भी है, परंतु वेद के ज्ञान में और अन्य ज्ञानों में अंतर है। वो अंतर क्या है उसको आप संक्षिप्त में समझें। ज्ञान होता है 4 प्रकार का। पहला होता है मिथ्या ज्ञान, दूसरा होता है संशयात्मक ज्ञान, तीसरा होता है शब्द ज्ञान और चौथा होता है तत्व ज्ञान। अब आप देखेंगे मिथ्या ज्ञान क्या है। मिथ्या का अर्थ होता है उल्टा, अविद्या जिसे कहते हैं। जैसे रात्रि के अंधेरे में रस्सी को सर्प समझ लेना, मिथ्या ज्ञान। खंबे को भूत समझ लेना, ये क्या है? मिथ्या ज्ञान है। बालू को जल समझ लेना, ये मिथ्या ज्ञान है। शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि ये सब जड़ हैं, इनको आत्मा समझना ये मिथ्या ज्ञान है। मैं इस संसार में आया हूं, यहां से कभी जाऊंगा नहीं, ये मिथ्या ज्ञान है। संसार में दुख अधिक है मगर सुख अधिक समझना ये मिथ्या ज्ञान है। संसार में सुख कम है लेकिन उसे अधिक समझना ये मिथ्या ज्ञान है। तो वेद में यह मिथ्या ज्ञान नहीं है। दूसरा है संशयात्मक ज्ञान। संशयात्मक ज्ञान क्या है? ईश्वर है या नहीं है। जैसे ईश्वर है ये सही ज्ञान है, ईश्वर नहीं है ये मिथ्या ज्ञान है। ईश्वर है या नहीं, साकार है या निराकार, पता नहीं पाप क्षमा करता है या नहीं करता है, न्यायकारी है, मेरे साथ न्याय करता है या किसी के साथ अन्याय भी करता है। ये जो दुविधा वाला ज्ञान है इसको कौन सा ज्ञान कहते हैं? संशयात्मक ज्ञान कहते हैं। संशयात्मा विनिश्यति, जिसकी आत्मा में संशय होता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए संशयात्मक ज्ञान नहीं होना चाहिए। और तीसरा है शब्द ज्ञान। अब शब्द ज्ञान क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। शब्द है पंच महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थी को करना चाहिए, ये शब्द ज्ञान है। परंतु करता है क्या? नहीं करता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये कौन सा ज्ञान है? शब्द ज्ञान। लेकिन व्यवहार में झूठ बोलता है। क्रोध नहीं करना चाहिए, ये कौन सा ज्ञान है? शब्द ज्ञान। लेकिन क्रोध छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा। लोभ नहीं छोड़ा, मोह नहीं छोड़ा, लालच नहीं छोड़ा। तो जो केवल अर्थ तक सीमित है, व्यवहार में नहीं आता है, ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं? शब्द ज्ञान। अब एक अंतिम है जिसका नाम है तत्व ज्ञान। अब तत्व ज्ञान कैसा है? जैसे अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा। क्या डालते हैं? कोई डाला आज तक? डालेंगे कभी? नहीं डालेंगे, क्योंकि आप तत्व को जानते हैं। इसका नाम है तत्व ज्ञान। भूख लग गई तो खाना खाना चाहिए, नींद आ गई तो सो जाना चाहिए, इसका क्या नाम है? तत्व ज्ञान। ये तत्व ज्ञान केवल वेद में है। आज संसार में जो इतना बड़ा भटकाव है उसका एकमात्र कारण है कि लोगों के पास संशयात्मक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान कब होगा? बैक टू वेदाज, जब हम वेदों की ओर लौटेंगे। दुनिया में बहुत सारे महापुरुष आए, सबने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
लेकिन आधुनिक भारत में महर्षि दयानंद एक ऐसे ऋषि आए, उन्होंने कहा नहीं, बैक टू वेदास, आगे नहीं बढ़ना है, पीछे। और पीछे, क्योंकि तत्व ज्ञान पीछे ही है, आगे तो संशयात्मक ज्ञान है, आगे तो अज्ञान है, आगे तो शब्द ज्ञान है। अब इसके दो चार नमूने सुनिए। एक बालक था, स्कूल में पढ़ता था, उसका नाम था रमेश। स्कूल में पढ़ने गया और जब घर आया तो घर में सत्यनारायण की कथा चल रही थी, सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। तो पंडित जी कथा में बोल रहे थे कि गंगा भगवान शंकर के जटाओं से निकली। सत्यनारायण भगवान कथा कर रहे थे, गंगा भगवान शंकर के जटाओं से निकली। रमेश खड़ा हो गया, बोला नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और ही है। बोला कुछ और क्या है? बोला हमारे गुरुजी ने बताया कि गंगा गंगोत्री के ग्लेशियर से निकलती है, और आप बता रहे हो शंकर जी की जटाओं से निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि घर में कुछ पढ़ाया जा रहा है और स्कूल में और यही हो रहा है। जिन परिवारों में घर की शिक्षा अलग है, विद्यालय की शिक्षा अलग है, वो बच्चे वेद रास्ते से भटक गए। जो शिक्षा घर में हो वही शिक्षा विद्यालय में होनी चाहिए। कब होगी? जब घर में लोग वेद पढ़ेंगे तब बच्चों को वेद पढ़ने के लिए भेजेंगे। जैसे हमारे अवस्थी जी ने अपने पौत्र पोत्री को भेजा है, पौत्र को भी भेजने जा रहे हैं, सफल है। ये तत्व ज्ञान है। शब्द ज्ञान क्या है? मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, मेरे बाबा जी आर्य समाजी थे। तत्व ज्ञान क्या है कि मेरा पुत्र भी उस ज्ञान को लेने के लिए अग्रसर है। ये तत्व ज्ञान है। तो अब वो रमेश दूसरे दिन स्कूल में गया तो वहां उनके घर वालों ने उसको रोक दिया। बोलो नहीं, पंडित जी से तर्क नहीं करते हैं, बाबा श्राप दे देंगे, बाबा नाराज हो जाएंगे। अब वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि आयु में छोटा है, बड़ों से जुबान नहीं लड़ा सकता है। दूसरे दिन जब वो रमेश स्कूल में गया तो उसने कहा गुरुजी कल हमारे वहां एक पंडित जी आए थे, पंडित जी कह रहे थे गंगा शंकर जी के जटाओं से निकलती है, आप कहते हैं ग्लेशियर से निकलती है, ये सच है या वो सच है? तो उसने कहा चुप जाओ, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा। बच्चा बड़ा हो गया लेकिन फिर भी उसे पता। अब सुनो, उसी परिवार में एक बेटी थी, उसका नाम था किरण। ये किरण नहीं, उसका नाम था किरण। तो उसकी माँ ने कहा बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे शादी विवाह होने वाला है, इसलिए बेटी तुम सवेरे उठ करके सूरज को जल चढ़ाया करो। क्या करो? सूरज को जल चढ़ाया करो, युवती शादी का समय हो रहा है तुम्हारा। तो इसने कहा माँ सूरज को हम जल क्यों चढ़ाएं? तो उसने कहा बेटी सूर्य भगवान है। तो इस बेटी ने कहा नहीं माँ, सूरज को बनाने वाला भगवान है, सूर्य थोड़ी भगवान है। जिसने सूरज को बनाया वो भगवान है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गावें, उसे प्रेम से शीश झुकावें। तब उसने कहा ये ज्ञान तेरे को किसने बताया? बोला माताजी हमारे वहाँ एक विज्ञान के अध्यापक हैं और वो कहते हैं कि सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और उसको बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। बोला हाँ तुम लोग ऐसे ही पढ़ते हो। बोली माताजी हम पढ़ते नहीं हैं, आप 100 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया महीने की फीस दे के पढ़ाते हैं हमको, हम पढ़ते थोड़ी है। हम पढ़ते नहीं, आप हमको पढ़ाते हैं। घर में कुछ पढ़ाया जा रहा है और स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है। उसके समझ में ये बात आज तक नहीं आई। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि रमेश अपने दादा के साथ बैठे थे, अचानक तूफान आ गया। क्या आ गया साहब? तूफान आ गया और तूफान के साथ साथ भूकंप आ गया, धरती हिलने लगी। तो रमेश के दादा ने कहा देखो भागवत में लिखा है ये धरती शेषनाग के ऊपर रहती है और जब शेषनाग करवट बदलते हैं इधर से उधर तो भूकंप आ जाता है। तो उसने कहा बाबा जी मैं तो भूगोल में पढ़ रहा था, मेरे गुरुजी बता रहे थे
कि ये जो भूकंप है ये ऐसे थोड़ी आता है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में लड़ते हैं तो उनके घर्षण से भूकंप आता है। और हमने सुना है कि पृथ्वी 23 डिग्री 5 सेंटीमीटर पर झुकी हुई है और इस कारण से भूकंप आता है। ये शेष क्या चीज है, उसके पिता को वो बता नहीं सके। तो महर्षि दयानंद के प्रचारक वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा देखो, ये हिंदू लोग कहते हैं शेष के ऊपर पृथ्वी है और मुसलमान लोग कहते हैं बैल के सींग पर पृथ्वी लटकी हुई है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं बेटे, अब तुम पंडित जी से और मुसलमान से दोनों ये पूछो कि जब शेष नहीं था, जब बैल नहीं था, तब ये पृथ्वी किसके ऊपर टिकी हुई थी, तुम इससे पूछो। तो जो बैल वाले हैं उनकी तो चुप्पी हो जाएगी, वो तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ये जो शेष वाले हैं ये थोड़ा लड़ेंगे, ये कहेंगे नहीं कूर्म के ऊपर है। कूर्म फिर कहाँ है, फिर जल के ऊपर, फिर वायु के ऊपर, फिर आकाश के ऊपर। फिर इस आकाश को किसने बनाया है, परमपिता परमात्मा ने। अर्थात ये पृथ्वी परमात्मा के आकर्षण शक्ति से टिकी हुई है। सदाधार पृथ्वीम उतेमाम कस्मे देवाय हविषा विधेम। हे मनुष्यों, वह परमात्मा इस संपूर्ण संसार को अपने आकर्षण शक्ति से केंद्रित किया हुआ है, रोका हुआ है। उसी परमात्मा का नाम शेष है। आगे समझ में, ये सारे नाम परमात्मा के हैं। इसके लिए क्या करो, ऋषि दयानंद महाराज के सत्यार्थ प्रकाश का पहला पाठ पढ़ो, जहां पर सारे नामों की व्याख्या दे रखी है। नारायण तो आयण कहते हैं स्थान को, नर कहते हैं मानवों को। मनुष्यों के हृदय में जो परमात्मा निवास करता है उसका नाम नारायण है। तो ये सारे नाम परमात्मा के। तो ये जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है सज्जनों, ये ज्ञान प्राप्त होता है तत्व ज्ञान से। और ये जो तत्व ज्ञान है ये वेद के अंदर है। इसीलिए कवि बड़ा सुंदर लिखता है, बड़े सुंदर शब्द में उसने कहा कि मन भी प्रफुल्लित हो जाए, मन भी प्रफुल्लित हो जाए, अनुकूल उमंग मिले, मोती भी मिल जाएंगे सागर में यदि सुंदर सी तरंग मिले। चित्र भी अच्छे लगेंगे तुमको यदि अच्छे से रंग मिले, और ईश्वर भी मिल जाएंगे तुम्हें यदि वैदिक सत्संग मिले। ईश्वर भी मिल जाएंगे तुम्हें यदि वैदिक सत्संग मिले। ये थोड़ा सा समय अभाव, मेरा मन लगा है गाड़ी में, इसलिए जो है मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि गाड़ी छूट जाएगी, कार्यक्रम छूट जाएगा। और मैं इन विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सौभाग्यशाली है कि ये अपने स्टेशन पर आ गए। हम तो अभी लटके हुए हैं, इधर के हैं न उधर के हैं। तो आपने इन विचारों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।